जानते होंगे, आपका जो है नुमाइंदा जो है दुनिया के फ्लोर पे बात करने का जो है उसमें कॉन्फिडेंस होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो है आपके साथ जो है इस तरह का सलूक किया जाएगा कि आप किसी की मर्जी के ताबे होंगे। आप जो है अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए इस सूरत में आज़ाद होंगे और जल्द से जल्द जो है IMF के कर्जे जो हैं वो वापस हो सकते हैं और इसमें तमाम आवाम उस सूरत में साथ देगी कि आवाम का क्या लगा जाए। अब उस वो आवाम किस तरह से आप लोगों का साथ देगी जिसको जो है हर तरह से आपको कुचलने की कोशिश करते हैं, जिनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा जाता, जिनकी जो है खवातीन को सरेआम नंगा किया जाता है, जिनकी जो है मर्दों को लापता कर दिया जाता है। और ऐसे हालात में जो है ये मुमकिन नहीं है। अगर आप आवाम की मोहब्बत और चाह चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको अवामी लीडर जो है उसको लाना होगा, चाहे आपको वो पसंद हो या ना पसंद हो। लेकिन अगर आपको आवाम से मोहब्बत है, आज आप ऐसा करेंगे तो कल यकीनी तौर पर आपकी मोहब्बत जो है आवाम के दिलों में जो है वो बस घर कर जाएगी और आप भी जो है उसके मुताबिक जो है वो चल पाएंगे। तो पंजाब हुकूमत को जो है इस वजह से खौफजदा है कि हमारी हुकूमत जो है वो खत्म हो सकती है किसी भी वक्त इमरान खान की डील हो जाने की सूरत में। और फिर इमरान खान की जान को खतरा इस बात की जो है काफी दिनों से ये, बल्कि काफी अरसे से, एक तो जब 9 मई के वाक़े होने से पहले जो है इमरान खान ने लॉन्ग मार्च जो है वो किया और उस वक़्त उनकी टांग में गोलियां लगीं और फिर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती, सेहत दी और फिर वो जो हैं उन्होंने जलसे शुरू किए। लेकिन इमरान खान की उस वक़्त की जो गलती, सबसे बड़ी गलती जो है, जो आज इस नहज पर पहुंचे, वो पंजाब हुकूमत और KP की हुकूमत से जो है असम्बलियों को ख़त्म करना, उनसे बाहर निकलना था। अगर उस सूरत में ये दोनों असम्बलियां उनके पास होती तो आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। तो ये चीज़ें जो हैं वो PTI के अंदर भी जो हैं बहुत सारे गद्दार हर सूरत में ज़ाहिर डाले जाते हैं। वो एक बहुत शातिर किस्म के होते हैं जो इस किस्म की मोहब्बत जो है दिखाते हैं और फिर बाद में जो है अगर पता चलता है तो वो पेशन गोइयां भी शुरू कर देते हैं और फिर पता चलता है कि इनके कहाँ से कहाँ तक ताल्लुकात हैं। अब हम बात करते हैं नजम सेठी की। नजम सेठी जो है हमेशा जो है वो उनके पास जो खबरें जो होती हैं वो दुरुस्त होती हैं। एस्टेब्लिशमेंट के थोड़ा थोड़ा वो भी करीब रहे हैं, उनको भी जो है खबरें पहुंचाई जाती है। इसी तरह से मुशाद हुसैन है, वो एस्टेब्लिशमेंट के जो हैं आजकल भी करीब हैं, लेकिन इतना करीब नहीं है, इनके फासले पर हैं। और वो जो है अपनी फ्लोर पे जो बात भी कर चुके हैं इमाम की, इमरान खान की रिहाई के बारे में बार बार बात कर रहे हैं और वो किस प्लेटफॉर्म से, किसके कहने पर ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ये अभी समझ से बालातर है। लेकिन जो आज के हालात, आज जिस तरह से इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया, 15 दिन तक पाबंदी लगा दी गई है, आया इमरान खान की जान को खतरा है कि इमरान खान की जान को जो है अगर अडयाला जेल के अंदर खतरा है तो फिर जो है पूरी अवाम को जो है इसके खतरा है। आप ये सोचें कि पूरी अवाम जो है वो इमरान खान जो है पूरी अवाम के दिलों पर राज करते हैं, इससे फिर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या हो सकती है। इमरान खान को जरा भी नुकसान पहुंचता है तो वो जो है इंतशार और अफरा तफरी के हालात पैदा हो सकते हैं। इनसे इन सब चीज़ों पर जो है चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे जो है इकदाम किए जाएं कि इमरान खान की जो है वो हिफाजत की जाए। दुश्मन उनके वाकई बहुत हैं, हमेशा जो है सच्चे और खरे इंसान का कोई साथ नहीं देता और साथ बनता भी नहीं है। लेकिन आज आप किसी का साथ देंगे तो कल इससे कड़े वक्त में जो है आपके साथ भी लोग खड़े होंगे। कल ये वक्त आज इमरान खान पे आया है तो कल ये आप पे भी आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सब जो है एक आवाज बुलंद अपने अपने असम्बली फ्लोर पे जाकर जो है अपने अपने प्लेटफॉर्म से ये बात करें। और फिर बात करते हैं मीडिया पर। हमारे जो है वो कुछ मीडिया जो है वो झूठी मन घड़त खबरें जो है वो ज्यादा फैला रहा है, जिसके बायस जो है अवाम में बेचैनी किसी कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है और अवाम कतई नहीं जो है ये बर्दाश्त कर सकती किसी भी किस्म की जो है वो अफरा तफरी, कोई ऐसा नुकसान जो अवाम के लिए जो है वो खतरे का उम्मीदों पर पानी फेर दे। एक शख्स लोगों की उम्मीद है और अगर उस उम्मीद के बारे में कोई इस तरह की खबरें दी जाती हैं तो अवाम के अंदर जो है वो परेशानी जो है वो बढ़ जाती है और फिर इंतशार बढ़ने का भी खतरा होता है। इसलिए इन चीज़ों से जो है ऐसी खबरें जो है ना मीडिया पर चलाई जाएं और ना ही जो है खाम खामे मिर्च मसाले लगाकर जो है वो पेश की जाएं। लोगों के साथ जो है लोगों के दिलों और दिमाग के साथ, ज़हनों के साथ मत खेला जाए और जो सच है, जो हकीकत है वो सामने अयां की जाए। और मीडिया को, जो मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनको मीडिया को जो है बात कहने की जो है पूरी आज़ादी होनी चाहिए। वो बात कह सके। जब मीडिया को आज़ादी होगी तो अवाम में जो है इत्मीनान और सुकून जो है वो
यकीनी तौर पर होगा। और पाकिस्तानी अवाम जो है इनकलाब के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। ये औलिया मकबूल जान का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम जो है इनकलाब के करीब है। वो इन हालात में एक पार्टी के पास सिंबल भी नहीं था, एक पार्टी के पास जो है वो ग्राउंड भी नहीं था, कोई यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो है अवाम ने जो है अपना रिस्पांस दिया और फिर ये एक इनकलाब की एक झलक है। और इस इनकलाब को जो है वो रोका नहीं जा सकता। ये ना हो कि ये इनकलाब जो है वो लोगों की जानें ले जाएं। तो इससे बेहतर है कि ऐसे फैसले किए जाएं जो अवाम और मुल्क के लिए जो है, मुल्क की सालमियत के लिए जो है वो बेहतर साबित हों। एक अवाम ने 9 मई के बयानियों को जो है मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है जो 9 मई का बयानिया घड़ा जाता, एक 1.5 साल से घड़ा जा रहा है, वो बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हम जो है पुरअमन हैं और पुरअमन रहने की बात करते हैं। हमने पुरअमन रैलियां निकाली हैं और हमने इस 9 मई के बयानी से जो है वो ना डराया जाए, ना धमकाया जाए, किसी भी फोरम से जो है हमें ना डराया जाए। ये मुल्क जो है एक अवाम के लिए है और अवाम जो है वो हरकत नहीं चाहती कि उनको जो है धमकाया जाए, डराया जाए। जो है ये मुल्क जो है ये इतनी ताकत इसमें नहीं है कि ये इतना बड़ा इनकलाब जो है बर्दाश्त कर सके। इसलिए जो है अदारों को जो है वो ऐसा किरदार अदा करना होगा जिससे अवाम जो है उनके करीब हों, उनके जो है साथ दे सकें। और वो एक ही सूरत है, वो सूरत सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान की जो है रिहाई की सूरत में है। इमरान खान पर जो है लगाए गए झूठे मुकदमे हैं वो उसकी सूरत में है। और जैसे ही ये चीजें सारी जो है खत्म होती हैं तो मुझे अवाम और जो है अदारों के दरमियान जो है वो दूरियां जो है वो खत्म जो है हो सकती हैं। आज बैरिस्टर गौहर ने हंगामी तौर पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बैरिस्टर गौहर ने जो है ये बात जो है की कि इमरान खान की जान को खतरा है, हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें रोका जा रहा है कि आप इमरान खान से जो है मिल नहीं सकते। 15 दिन तक पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान की जान को खतरा है तो उनके अपने प्यारों से खतरा, मुझे नहीं लगता उनकी पार्टी को रुकन से कोई खतरा होगा। तो अगर जो है अदालत चाहते हैं कि जो है अमन अमान की सूरत हाल जो है बरकरार रहे और लोगों का एतमाद जो है उन पर बढ़े, तो जो इमरान खान को है इस वक्त जहां पे भी रखा गया है कम से कम उनके अहल खाना को जो है इस बारे में इतला दी जाए, अहल खाना को मिलने दिया जाए और अहल खाना से बात भी करने दी जाए ताकि वो बाहर निकल कर आवाम को बता सकें कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल ठीक है और उन पर कोई भी यानी कि उनको कहीं नहीं ले जाएगा, किसी जगह पे नहीं ले जाएगा, वो वहां पे सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। कभी उनकी बीमारी की खबरें शुरू हो जाती हैं, कभी उन पर हमले की खबरें जो है मीडिया पे आना शुरू हो जाती हैं। आखिर इसकी वजूहात जो हैं वो क्या हैं, क्या वजूहात हैं जो इस तरह से सामने इस तरह की खबरें लाई जाती हैं और इस तरह की खबरें लाने का मकसद, इनके मकसद पीछे क्या है और क्या फिर से कोई 9 मई का वाकया चाह रहे हैं कि इस तरह के वाकयात हों और अवाम बाहर निकले। अवाम इतवार के रोज भी बाहर निकले। हालांकि मरियम नवाज साहबा जो है वो असम्बली में जो है उन्होंने तकरीर करते हुए ये बात की कि मेरे जो है मेरे दरवाजे जो है दोनों के लिए, मेरे जो जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनके लिए भी और जिन लोगों ने मुझे नहीं दिया उनके लिए खुले हैं। तो फिर आपके जो बयान में तजाद नहीं होना चाहिए, आप खुले दिल के साथ जो है उनको वेलकम कहें, बल्कि उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इसी सूरत में आप जो है अपना सियासी फायद जो है हासिल कर सकती हैं। अदरवाइज आप जो है आपकी ये आखिरी वजीर आला शिप होगी और आखिरी ही सियासत होगी, क्योंकि इसके बाद नून लीग का खात्मा नजर आ रहा है और उसकी बड़ी वजह जो है इनका बैसाखियों की हुकूमत बनाना है। PDM 1 की सूरत में, PDM 2 की सूरत में जो है ये नून लीग ने जो हुकूमतें बनाई इसमें सारी की सारी बदनामी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग को मिली और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है बैसाखियों की हुकूमत हासिल करना है। क्योंकि ऐसी वजारतों का क्या फायदा जो आपकी साख को नुकसान पहुंचाए, जिससे आपको कोई फायदा ना हासिल हो रहा हो। ऐसी चीजों का कोई ऐसी तख्त पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसा कि नवाज शरीफ के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, आया एस्टेब्लिशमेंट की बात जो है नवाज शरीफ से हुई है या शहबाज शरीफ से हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बन गए। हालांकि तो नवाज शरीफ की सीट भी वजीर आजम वो भी तो बनाए जा सकते थे, लेकिन ये मुझे फैसले की समझ नहीं आई कि इसकी वजूहात क्या हैं। आखिर इसके पीछे पर्दा ऐसे क्या अवामल थे कि जो शहबाज शरीफ को बना दिया गया और नवाज शरीफ को शायद एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा शहबाज शरीफ पसंद है, इस वजह से शहबाज शरीफ को जो है
ये वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, क्योंकि नवाज शरीफ भी जो हैं वो इनकलाब के जो हैं हामी हैं, वो हमेशा वो बात करते हैं जो यानी कि अवाम के लिए हैं, अवाम के दुख दर्द को जो है वो भी महसूस करते हैं। तो शायद इसलिए उनको जो है इससे दूर रखा गया है, और शहबाज शरीफ को दूसरे इदारों को जो है मनाना ज़रा आसान हो जाता है, अपने मामला को सीधा करना आसान हो जाता है, इसलिए वज़ीर आज़म बना दिया गया है। वजूहात में से क्या वजूहात हो सकती हैं, ये हम देखते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया।